बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर अगर आपको बैंक स्टेटमेंट अगर आपको बनानी हो तो आप एक्सेल के अंदर कैसे बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो इसके लिए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी करना है कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ही सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से हम मर्ज करेंगे और इधर हम हेडिंग डाल देंगे बैंक स्टेटमेंट। अब इसको हम यहाँ पर जो है अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पर, और फॉन्ट वगैरह जो भी आपको रखना है आप रख सकते हैं फिलहाल। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास डिटेल्स होंगी वो क्या होंगी कि नंबर 1 कॉलम आपके पास जिसमें आपके पास डेट होंगी। इसके बाद यहाँ पर आपने ऐड करना है डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे विदड्रॉ, और विदड्रॉ के लिए हम यहाँ पर डीआर यूज कर लेंगे, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर यूज करेंगे डिपॉजिट, और डिपॉजिट के लिए जो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे सीआर, और लास्ट हमारे पास जो आ जाएगा बैलेंस। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर जो अपने कॉलम का साइज सेट कर सकते हैं, जितना कॉलम का साइज आपको इंक्रीज करना है आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है मैं विदड्रॉ के जो है साइज वगैरह, डिपॉजिट के जो सेल के साइज, और इसके अलावा बैलेंस जो है वो मैं यहाँ पर सेट कर लूंगा। फॉन्ट थोड़ा सा हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको जितने एरिया के ऊपर वर्किंग करनी है तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कुछ एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा और बॉर्डर दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो है इसको हाईलाइट कर लेते हैं, हम बोल्ड कर लेते हैं, सेंटर कर लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो है वो जिस मंथ की आपको स्टेटमेंट तैयार करनी है आपने जो है वही डेट्स जो है यहाँ पर लिखनी है। वैसे तो आपके पास पूरी मंथली होती है, फिलहाल हम यहाँ पर जितनी भी डेट्स ऐड होंगी तो एक स्मॉल जो है स्टेटमेंट वो यहाँ पर रेडी करते हैं। अब आपने करना क्या है कि जो फर्स्ट रॉ जो है इसको आपने स्किप करना है, आपने जो है सेकंड रॉ से जो है यहाँ से स्टार्ट करना है। तो हेडिंग में जो आपके पास है डेट, तो मैं यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 जनवरी 2023। अब इसी डेट को जो है यहाँ पर हम कर लेंगे ड्रैग। अब ड्रैग के बाद यहाँ बात करेंगे डिटेल्स। अब डिटेल्स के अंदर क्या चीज़ें ऐड होंगी, डिटेल्स में जैसे आपके पास है एटीएम है, या आपका कैश हो रहा है, या अगर आप जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विड्रॉ। अब देखिए विड्रॉ के लिए अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कि आपने जो है वो कितना अमाउंट जो है वो आपने जो है खर्च कर लिया है, यूज कर लिया है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे विड्रॉ के अंदर, और कितना अमाउंट आप जमा करवा रहे हो वो आप डिपॉजिट के अंदर ऐड कर देंगे। अब डी आर और जो सी आर इसके अंदर है वो क्या काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो पहले हम यहाँ पर जो है वो इनिशियली कुछ बैलेंस जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो मैंने जो है 50,000 जो है वो बैलेंस ऐड कर लिए यहाँ पर, और इस वाले पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट करके कॉमा में चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो वैल्यू जो होता है वो एक प्रोफेशनली फॉर्म में जो है नजर आना शुरू होता है, जिस तरीके से कॉमा और डॉट डेसिमल्स वगैरह डले होते हैं, तो इस तरीके से जो है वो आपकी जो अमाउंट है वो चेंज होगी। अब इसके बाद आपके पास देखे थे कि फर्स्ट रॉ के अंदर हमने जो है वो अपना बैलेंस रखा है, जो आपका इनिशियल बैलेंस, आप चाहे तो इसको अलग से हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास जो है वो डी आर और सी आर, इसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। अब देखें अगर मैं यहाँ पर डिपॉजिट करता हूं कि मैंने जो है वो 10,000 डिपॉजिट किया, तो देखें अभी मेरे पास सीआर वाला जो है वो सेल खाली है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री करता हूं तो मेरे पास जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीआर लिखा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखें हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल लगाएंगे, और इक्वल के बाद जो है आपने यहाँ पर टाइप करना है इफ, और ब्रैकेट ओपन करना है। लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है इस नंबर का। इस नंबर के लिए बात करेंगे वैल्यू, वैल्यू में आप देंगे ये वाला सेल जिसमें आपने डिपॉजिट ऐड करना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। अब अगर देखिए पहले हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रू कंडीशन। अगर यहाँ पर आपके पास नंबर होता है तो आपके पास क्या आ जाए लिखा हुआ, तो आप डबल कोटेशंस के अंदर सी आर ऐड कर दीजिए और डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर नंबर नहीं होगा तो आपके पास क्या आ जाए, फॉल्स कंडीशन के लिए हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। तो ब्लैंक के लिए आपने डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करके आपने फॉर्मूला एंड कर देना है। उसके बाद आप करेंगे इंटर। अब देखें ये हमने जो है यहां तक काम कर लिया। अभी यहां पर हमारे पास कोई नंबर नहीं था, तो आपके पास सीआर में भी कुछ नहीं आ रहा। तो अगर जैसी मैं यहां पर जो है डिपॉजिट ऐड करता हूं, मैंने 10,000 ऐड किए, तो ये देखें ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मेरे पास सीआर लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विदड्रॉ के लिए, तो विदड्रॉ के लिए भी हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे डीआर के अंदर, इक्वल लगाएंगे और इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस नंबर
अब वैल्यू के अंदर आपने विड्रॉ वाले सेल को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाना है। अगर आपके पास यहाँ पर नंबर मौजूद होता है तो आपके पास क्या आ जाए, तो डबल कोटेशंस के अंदर आपने यहाँ पर डी टाइप करना है और कोटेशन क्लोज कॉमा। और फॉल्स के लिए आपने यहाँ पर ब्लैंक यानी डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कर देंगे आप एंटर। एंटर कर देंगे तो देखें यहाँ पर भी आपके पास अभी विड्रॉ में कोई अमाउंट नहीं है, तो डी आपके पास ब्लैंक आ रहा है। अब जैसे ही अगर आप यहाँ पर जो है वो कोई भी अमाउंट ऐड करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास डी लिखा हुआ आगे। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसको हम कर देंगे सेंट्राइज और इसको भी हम कर देंगे सेंट्राइज, और इन वाले सेल्स को जो है सेलेक्ट करके उसी कॉमा वाली वैल्यू में चेंज कर देंगे यहां पर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बैलेंस भी अपडेट करना है। अब देखिए इनिशियल बैलेंस आपके पास था 50,000, लेकिन जब मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा हूँ और विड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके लिए आपके पास जो है यहाँ पर बैलेंस भी अपडेट हो। अब बैलेंस के लिए आपको करना क्या है, ठीक है, मैं यहाँ से वैल्यूज को फिलहाल हटा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है, नीचे सेकंड सेल पे आपने इक्वल लगाया, जो आपका प्रीवियस बैलेंस था इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप इसको प्लस करेंगे कितना, जितना आपका डिपॉजिट हुआ है, उसके बाद आप माइनस कर देंगे विड्रॉ से, उसके बाद आप कर देंगे इसको एंटर, एंटर कर देंगे और यहां से जो है वो आपने फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग कर देना है, और चाहे तो इसको अलग सा हाईलाइट कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए मेरे पास जो है वो अभी फिलहाल कोई भी ना विड्रॉ है ना कोई भी डिपॉजिट है, तो आपको यहां पर करना क्या, अब देखिए मैं जैसे यहां पर जो है वो ऐड करता हूँ कैश, ठीक है, मैंने डिटेल्स में दे दिया कैश और इसको भी हम कर देंगे सेंट्राइज। अब कैश के लिए अगर आपको यहां पर आपने डिपॉजिट किया, कितना डिपॉजिट किया है, तो मैंने यहां पर टाइप कर दिया 60,000, तो एंटर किया तो देखें आपने कितना क्रेडिट किया, तो 60,000। तो यहां देखें आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। अब इसी तरीके से आपने यहां पर फॉर एग्जांपल एटीएम लिखा और आपने जो है यहां पर विड्रॉ करवा लिया 20,000, तो देखिए 20,000 जैसे ही आपने विड्रॉ किया तो देखिए अब आपका बैलेंस भी अपडेट हो गया, यानी कि 50,000 आपका बैलेंस था, जैसे ही आपने यहां पर डिपॉजिट 60,000 किया तो 110 हो गया आपके पास, और फिर इसके बाद आपने विड्रॉ किया 20,000 तो आपके पास कितना आ गया 90,000, यानी आपका बैलेंस अपडेट हो रहा है। अब आप चाहे तो इसके अंदर, अच्छा देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा क्योंकि इस फॉर्मूले को ड्रैग नहीं किया हमने, ड्रैग कर लेते हैं तो ये देखें ये आ गया आपके पास सी आर और डी आर। अब इस सी आर डी आर को थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं इजीली। कैसे करेंगे, जैसे आपने जो है यहाँ पर इनको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इस पूरे पूरे कॉलम को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल रूल पे जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, और डी आर अगर आपको यहाँ पर टाइप करना है उसके बाद आपको जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल बाय डिफॉल्ट मैंने इसको रेड रखा है, ओके कर देंगे। इसी तरीके से इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाके, और यहाँ पर सी आर के लिए बात करेंगे तो सी आर हमने टाइप करना है, और अब हम यहाँ पर जो है वो ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर जिस डेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स ऐड करते हैं, जैसे आप यहाँ पर जो है आपने ऐड कर दी इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के लिए आपने जो है यहाँ पर 30,000 आपने निकाल लिया, तो देखिए दोनों आपके पास डी आर आ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप बात करते हैं यहाँ पर दोबारा से आपने कोई कैश जो है जमा करवाया, अब कितना जमा करवाया आपने 50,000, तो देखें यहाँ पर भी आपके पास क्या हो गया, अच्छा इस फॉर्मूले को हमने ड्रैग नहीं किया था, तो ये देखें ड्रैग कर रहे हैं। अब देखिए जहां जहां आप डी आर हो रहा है तो वहां वहां आपके पास हाईलाइट हो रहा है, और जहां जहां आप डिपॉजिट कर रहे हैं वहां पर आपके पास सी आर इस तरीके से हाईलाइट हो रहा है, और साथ ही जो है वो आपका बैलेंस भी अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि बैंक स्टेटमेंट आप तैयार कर सकते हैं इजीली, जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।